हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 72 आपका टेस्ट है उसका। देखिए, आज अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, आपका रीजनिंग का पेपर डिस्कस करेंगे। जो आपका आज का जो पहला सवाल है कुछ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सवाल में जो आपका कहानी है वो ये लिख रखा है। यहाँ पे देखिए ए की पी को कुछ ऐसा लिखा गया है। आखिर क्या किया गया होगा। देखिए ए को जो प्लेस वैल्यू होता है 1, उसका यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। के का 11 होता है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। ये जो पी है, पी का 16 होता है, 16 का करेंगे तो 256 आएगा। इसी तरह से आप अगर एल का स्क्वायर करेंगे तो एल का होता है 12, ठीक है। अब एल का 12 होता है तो 12 का मतलब क्या, 144। आप ढूंढिए कि 144 कहाँ है, तो दो जगह है, ऑप्शन बी में भी है, सी में भी है। एन होता है 14, 14 का मतलब होता है 196, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सेकंड जो है ये बिल्कुल क्या राइट आंसर है, परफेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट। इसमें लिखा है कि अनिल अभय भाई हैं। यहाँ पे एक एन से अनिल समझना है और ए बी से इसको अभय समझना है। ये दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में भाई बताया जा रहा है, ठीक। दोनों आपस में क्या है, भाई। फिर लिखा है स्वाति समीर की बेटी है और अनिल की बहन है। अनिल की बहन है कौन, स्वाति, एस भी से स्वाति। जो स्वाति है वो समीर की बेटी है, यानी इसके ऊपर कौन है, समीर, एस एम। और इसकी ये बेटी है, ये माँ हो जाएगी, ठीक है। सॉरी माँ नहीं, समीर की बेटी मतलब पिता। ये क्या, पिता। समीर कौन, पिता। हमसे बोला है कि अभय की माँ। एक बात बताइए, यहाँ अनिल, अभय और एक कौन, स्वाति, जब तीनों आपस में भाई बहन हैं तो लाजमी है अगर यहाँ पे स्वाति के पिता हैं मतलब अनिल के भी पिता होंगे और ये अभय का भी पिता होंगे। अब जब ऐसा है बुलाए कि अभय के माँ के साथ, बताइए अभय के माँ, ठीक है, अभय के माँ का इसके पिता के साथ क्या संबंध है, तो बताइए इसके पत्नी, यहाँ पे किसका संबंध हो जाएगा, पत्नी का हो जाएगा, वाइफ का हो जाएगा। क्लियर, किसका हो जाएगा, वाइफ का हो जाएगा। नेक्स्ट, ये थर्ड नंबर है। इसमें क्या करना है, तो आपको इसको बैलेंस करवा लेनी है। यहाँ पे कौन सा आपके पास ढेर सारे दे रखे हैं ना, कौन को हम रखेंगे जो आपको ये क्या करेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे चीजें करना है ना कि आप ऑप्शन डी को अगर आप लेके चलेंगे तो स्टार की जगह रिप्लेस करना है। देखिए क्या करना होगा, अगर आप इस 12 को स्टार्टिंग में यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से अगर आप माइनस करते हैं, देन यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हैं, देखिए क्या होगा। 12 से 84 होता है, 84 में से 6 जाएगा तो 78 होगा, और ये 13 से काटेंगे तो 13 छक 78 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे RHS LHS दोनों बराबर आ गया। यानी ऑप्शन डी अगर यहाँ पे स्टार को सही तरीका से क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। 4 नंबर में देखिए, 4 में क्या कहानी चल रहा है, ये 7 पचे 35 में एक ऐड हुआ है और ये 7 तिया एक ही चल रहा है। यहाँ पे 9 पचे 45 में एक ऐड हुआ है और 9 तिया 27 चल रहा है। फिर से 11 पचे 55 में एक ऐड हुआ है, 11 तिया 33 चल रहा है। तीनों सेम चीज है, ये चौथा जो है वो तीनों से अलग है। क्लियर। नेक्स्ट, इसको देखिए, यहां लिखा है कि दो क्रूजर एक ही बंदरगाह से शुरू होते हैं। क्रूजर ए 50 मील दक्षिण जाता है। सपोज मान लेते हैं कि अगर यहां से शुरू होता है तो 50 मील कहां आता है, दक्षिण आ गया। फिर लिखा है दक्षिण की ओर चलता है, वहां से दाएं मुड़ता है। बताइए यहां से दाएं मुड़ने के बाद 60 जाता है, यानी ये बंदा इधर चला आता है कितना, 60। इस बीच क्रूज बी 105 मील पश्चिम जाता है। देखिए यहां से एक बी है जो इधर बढ़ता है 105, ये कौन जा रहा है, बी, ठीक है। एक किसका है, बी का, एक किसका था, ए का। फिर से लिखा है फिर वह बाएं मुड़ता है और 50 चलता है। फिर से अगर यहां से बाएं मुड़ेगा मतलब इसके पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है, ये 50 भी हो गया। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 45 जाता है। बताइए यहां से फिर से वो पश्चिम मुड़ेगा और 45 मतलब इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये 45 फिर से चल दिया। हमसे पूछा है कि क्रूज बी के संबंध में क्रूज ए कहाँ स्थित है, यानी यहां से
ए वाला जो बंदा है यहाँ पे जो स्थित है ए, और यहाँ स्थित जो आपका फिलहाल बी है, ये कहाँ स्थित है? तो एक बात बताइए कि अगर ये पूरा लंबाई 105 था जिसमें पूरे 60 है, तो यहाँ का ए वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ए वाला हिस्सा कितना बचा होगा? तो ए वाला हिस्सा 45 और इधर भी 45, 45, 45, 90। अब बताइए यहाँ के रेस्पेक्ट में कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा? तो सर 90 हो जाएगा, लेकिन ईस्ट हो जाएगा, यानी 90 ईस्ट का मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे बन जाएगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट में आइए, यहाँ पे क्या कहानी चल रहा है? पहले देखिए जे के एल एम तो लाजमी है, अगला होगा एन। एन कहाँ कहाँ है? दो जगह है, ठीक है। अब देखिए या तो ऑप्शन बी या तो डी जाएगा। फिर से आते हैं, ये दो और यहाँ पे देखिए ये दो और एक, सॉरी, ये दो और एक 4, 7, 11 क्या चल रहा था? +2 +3 +4, इस बार चलेगा यहाँ पे +5 +5 चलेगा तो 11 5 होता है 16, 16 का मतलब ऑप्शन डी। क्लियर? 16 का मतलब ऑप्शन डी। 7 में आइए, यहाँ पे देखिए इसको कोड किया गया है इसके साथ, मतलब आर, आर को एस लिखा गया, +1 किया गया। आइए एल में अगर हम +1 करेंगे, एल का मतलब होता है 12, 12 के बाद होता है 13, 13 का मतलब ऑप्शन सी। सिर्फ हम यहाँ पे एक ही चीज से पकड़ लिए, आर के बाद यहाँ एस आया है मतलब +1 हुआ है, एल में +1 करेंगे तो एम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 8 नंबर पे, हाँ यहाँ पे लिखा है कि कंप्रीहेंशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है, कांट बी फॉर्म। कांट बी फॉर्म का मतलब यहाँ पे कंप्रीहेंशन से कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता, तो लाजमी है अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता। कारण, कारण कि यहाँ पे ए आया है और ए आपके कंप्रीहेंशन में कहीं यूज नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन डी नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये रहा 9। 9 में देखिए क्या कहानी है, यहाँ पे जो इसका स्टेटमेंट है लिखा है कि सभी कुत्ता शेर हैं, जितने सारे कुत्ते हैं ये सभी कुत्ते क्या हैं? लायन है, शेर हैं। फिर लिखा है कोई हाथी शेर नहीं है, एक यहाँ पे एलिफेंट है जो बिल्कुल अलग चल रहा है। आइए कंक्लूजन में लिखा है कि कोई कुत्ता हाथी नहीं है, कोई कुत्ता हाथी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा है कोई शेर कुत्ता नहीं है, कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, ये बात गलत है। फिर लिखा है कुछ हाथी कुत्ता हैं, कुछ हाथी कुत्ता हैं नहीं, ये बात भी गलत है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे पहला सही है, और पहला के हिसाब से ऑप्शन डी, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट यहाँ पे अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 10वां नंबर में क्या है कि 8 लड़का PQRSTUV एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। याद रखिएगा पहले आप यहाँ एक सर्कल इस तरह से बना लेंगे। चलिए ठीक है। फिर लिखा है कि P और Q एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। पहले 8 लोग हैं, यहाँ पे ऐसे कीजिए, ऐसे 4 लाइन खींचिए, और यहाँ पे P और Q क्या है? P और Q एक दूसरे के अपोजिट बैठा है। फिर लिखा है कि S P के दाएं से दूसरे स्थान पे है, P के दाहिने से दूसरे स्थान पे S है, यानी यहाँ पे S होगा। फिर लिखा है V Q के दाएं से दूसरा है, V Q के दाएं से दूसरा है, यहाँ पे V है, ये भी क्लियर है। फिर लिखा है कि T और W एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, T और W एक दूसरे का विपरीत बैठे हैं। ठीक, आगे क्या है? R P और V के बीच में है, P और V के बीच में R, यानी यहाँ पे R है। अब अपोजिट के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अगर यहाँ T डालेंगे तो यहाँ आपको W डालना पड़ेगा। अब एक घट रहा है, कौन घट रहा है भाई? तो PQRSTU घट रहा है ना, इसका मतलब U यहाँ पे आएगा। क्लियर? अब देखिए हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछा है कि U के दाईं ओर से, बताइए U के दाईं ओर से, हाँ ठीक है दाएं तरफ चलना है, U और V के बीच कितने लोग हैं बताइए। U यहाँ पे है, V यहाँ पे है, U और V के बीच यहाँ कितने लोग आपको नजर आ रहे हैं? कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं, ठीक है, यहाँ 2 लोग हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए इसमें कहानी क्या चल रहा है कि आखिर ये 7 देख रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, और ये 4 जोड़ दीजिए, 49 और 4 जोड़ने से 53 आएगा। इसी तरह इसका स्क्वायर करेंगे 11 का, और उसमें 6 जोड़ देंगे तो आपका ये 127 आ जाएगा। अब इस 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा, और ये वाला 3 जोड़ देंगे तो आपके पास यहाँ जो बनेगा 199 बनेगा,
ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ 12 नंबर देखिए, 12 में क्या कहानी है। 12 में लिखा रखा है आपको यहाँ पे ना, अल्फाबेट वाले के हिसाब से इसको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। अरेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि चलिए सबसे पहला ऑप्शन ढूंढिए कि पहला पहला जगह पे क्या है। आप बोलेंगे यहाँ 5 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब यहाँ पे आपको कंपेयर कराना है पहले स्थान पे क्या है 5, 5 नहीं फिर क्या 3, 3 फिर क्या 4, इस तरह से। तो आप क्या करेंगे कि 5, 3 और 4 यही है, इतने ही तरह का ऑप्शन आपको सबसे शुरू में है। इन सारे को अपने आपस में क्या करेंगे, आप कंपेयर कराइए। जैसे देखिए 3 और 5 और 4 में क्या हमारे पास कॉमन पार्ट है। क्लियर। 3, 5, 4 में क्या कॉमन पार्ट है, 3 और 4 और 5। पहली बात ना कि एपी एपी दोनों में कॉमन पार्ट है। एपी एपी कैसे है कि यहाँ भी एपी है, यहाँ भी एपी है और यहाँ भी एपी है। अब सर इसके बाद इसके पास ओ है, इसके पास भी ओ है, इसके पास पी है। 5 का तो पता फिलहाल के लिए कट गया, ठीक है, 5 का पता फिलहाल के लिए कट गया। अब यहाँ पे प्रायोरिटी देना होगा 3 या 4 को। अब फिर से आइए, यहाँ पे ओ है तो यहाँ भी ओ है, ओ के बाद यहाँ पे एस है, एस और यहाँ पे एल है, मतलब सबसे पहले तो सर 4 आएगा, राइट, सबसे पहले 4 आएगा। और 4 वाला स्टार्टिंग में हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो है सेकंड नंबर, और ये आपका राइट आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर। आइए 13 नंबर पे देखिए, 13 नंबर पे क्या कहानी है। इसमें भी लिखा है कांट बी फॉर्म। क्या लिखा है, कांट बी फॉर्म लिखा है। कांट बी फॉर्म का मतलब कौन नहीं बनाया जा सकता। तो एक बात ख्याल रखिएगा कि ए इसका अपोजिट है, और कभी भी डाइस में अपोजिट वाला साइड नहीं दिखता है। इसका ए वाला यहाँ पे अपोजिट, सॉरी ए अपोजिट नहीं जाएगा। देखिए बता रहे हैं कौन किसका अपोजिट जा रहा है। ए तो है, ए वाला इसका अपोजिट है, ए वाला जो है ना, ए वाला इसका अपोजिट जाएगा और ए वाला जो है इसका अपोजिट जाएगा। अब आप देख लीजिए कि सर यहाँ पे कौन नहीं बनाया जा सकता, यानी कि कभी भी अपोजिट वाला साइड दिखता नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ना ये नहीं बनाया जा सकता है। कारण कि देखिए इसमें हच भी है और यहाँ पे स्टार भी है, और हच और स्टार यानी ए वाला जो दोनों है ना, ये दोनों आपस में अपोजिट है, और अपोजिट वाला कभी दिखता नहीं है, जो कि यहाँ दिखा दिया है, यानी कि ऑप्शन पहला ही है यहाँ पे कांट बी फॉर्म, यानी पहला ऑप्शन को नहीं बनाया जा सकता। क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम लोग 14 नंबर पे। हाँ देखिए 14 नंबर में, 14 नंबर में हमसे क्या पूछ रखा है। हमसे जो पूछा है यहां से पढ़िएगा, लिखा है कि हाउ मेनी जूनियर स्टूडेंट आर बोथ गुड एथलेटिक्स एंड स्विमर्स बट नॉट साइकिलिंग। और कुछ पूछा है क्या। वो आपका जूनियर भी होना चाहिए, एथलीट भी होना चाहिए, अच्छा स्टूडेंट भी है, बोथ, ठीक, गुड एथलीट भी होना चाहिए। ऊपर में क्या क्या रिप्रेजेंट किया है, सर्कल रिप्रेजेंट किया है जूनियर को, देखिए सर्कल रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे जूनियर को, और ट्रायंगल रिप्रेजेंट, देखिए ट्रायंगल जो है ये रिप्रेजेंट किया यहाँ पे स्विमर को, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट साइकिलिस्ट को, बट नॉट साइकिलिस्ट। देखिए पहली बात यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ना ये साइकिलिस्ट को बोला है जो हमको नहीं लेना है। स्क्वायर रिप्रेजेंट किया है एथलीट को, ठीक। तो यहाँ पे पहली बात तो ये समझ रहे हैं सर कि हमको यहाँ पे साइकिलिंग वाला को नहीं लेना है। नहीं लेना है मतलब ये जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल इन द सेंस आयत, ये आयत वाले का बीच इसको लेना ही नहीं है, आयत वाले में से तो लेना ही नहीं है, ये वाले घर में से लेना नहीं है, बाद बाकी तीनों में से लेना है। तो भाई ऐसा कौन है जो तीनों घर में कॉमन है, सर्कल में भी, ट्रायंगल में भी, स्क्वायर में भी। तो सर यहाँ पे देखिए एक लौता ऑप्शन दिखेगा आपको 9, यही एक लौता ऑप्शन है जो सब में कॉमन नजर आ रहा है, सब इन द सेंस सर्कल में, ट्रायंगल में और रेक्टेंगल में, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे है बिल्कुल राइट आंसर, परफेक्ट आंसर होगा। आइए इसमें आपको ना काउंट करना है ट्रायंगल, ट्रायंगल काउंट करना काफी आसान है। कैसे आसान है, एक देखिए पहले आप इसको ऐसे देखिएगा, अगर ये छोटा वाला की बात करें तो 1 2 3 4 को तो ऐसे हो गया, फिर इधर भी देखेंगे 5 6 7 8 को हो गया, तो छोटा छोटा 8 को हो गया। लेकिन इसी को फिर से अगर ऐसे घुमा दें 9, फिर से ऐसे घुमा दें 10, फिर से ऐसे घुमा दें 11, फिर से ऐसे घुमा दें 12, यानी आप क्या समझ पाए कि सर इसमें पहले तो 12 को हो गया, इसमें कोई शक नहीं है,
12 के बाद अगर आप इधर चलिएगा तो ये वाले अगर ऐसे आते हैं और यहां से अगर ऐसे आप घूम रहे हैं, 12 और एक कितना हो गया, 13 हो गया। 13 के साथ इसमें आइए, ये वाला 13 और एक 14, 14 के साथ इसको फिर से आइए 15, 15 के साथ इसको एक फिर से ऐसे बनेगा 15 और एक कितना हुआ, 16 हो गया। 16 के बाद अगर आप इधर से आइए, ये 16 और एक कितना हो जाएगा, 17, 17 के बाद फिर से ऐसे आइए 18, 18 के बाद फिर से इधर से घूमिए ऐसे, ठीक है। तो 18 और एक कितना हुआ, 19, 19 के बाद एक डायगोनल ऊपर की तरफ जाइए, कितना हो जाएगा, 20। यानी कंप्लीट यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो ऑप्शन सी है, यानी 20 को ट्रायंगल यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, बन रहा है। 16 नंबर में आइए, 16 नंबर में आपको क्या क्वेश्चन फिगर दिया, आंसर फिगर दे रखा है। जरा एक बात बताइए, आप यहां से एक चीज पकड़ सकते थे, वो ये पकड़ सकते थे कि सर यहाँ पे मान लेते हैं ये जो ट्रायंगल था अभी फिलहाल इस कॉर्नर में है, देखिएगा फिलहाल अगर अभी इस कॉर्नर में है तो इस कॉर्नर से ये चला गया यहाँ पे। अब जरा सोचिए क्या हो रहा है, यहाँ रोटेट हो गया ना, यहाँ पे ऐसे था फिर ऐसे हो गया, फिर से आप देख रहे हैं सर ये नीचे वाले कॉर्नर में आ गया। अब क्या होगा, सबसे पहली बात तो कि सर यहाँ वाले कॉर्नर में आएगा और एक कुछ ऐसे हालात में दिख रहा होगा, ठीक है, एक कुछ इस हालात में दिखेगा ऐसे, सॉरी तो हम साइड उल्टा साइड कर दिए हैं। अगर आप इससे बचना चाहें तो आप इसको ऐसे कर लेंगे, देखिए क्या होगा ना, पहले तो आप इसको ऐसे लाएंगे, इस तरह से होगा, ठीक है, इसके आगे वाला हिस्सा आपका सैडेड है। अब ढूंढिए कि सर ऐसे आपके पास कितने जगह नजर आ रहा है, ए ऑप्शन तो गया काम से, ठीक है, ए ऑप्शन गया काम से। अगर 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 4 ऑप्शन में आप देख पाए 2 तो चला गया, 2 जाने के बाद फिलहाल आप क्या देख रहे हैं, 2 ऑप्शन। अब ये 2 ऑप्शन में क्या कहानी होगा, या तो आपके पास ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी जाएगा। अब ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कौन जाएगा, ये कौन परफेक्ट है, एक बात बताते हैं, देखिएगा। पहली बात सर, इसमें सिंगल लाइन है, इसमें डबल है, इसमें ट्रिपल है, यानी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लाजमी है, अगले वाले में आपका 4 लाइन होना चाहिए, और 4 लाइन आपके पास ऑप्शन डी में है, जो आपका परफेक्ट आंसर बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट ये रहा आपके पास 17 नंबर, और 17 नंबर का जो कहानी है वो समझिएगा। 17 नंबर में आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है देखिए मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज का फंडा पता है क्या होता है, मिरर इमेज में होता यही है ना यहाँ पे कि राइट वाले चीजें लेफ्ट दिखना शुरू हो जाता है और लेफ्ट वाले चीजें राइट दिखना शुरू हो जाता है। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, एक बात बताइए, मतलब क्या है ना कि अगर आप यहाँ पे मिरर लगा देते हैं तो सबसे पहले इधर से शुरू हो जाएगा लिखाना, पहले 4 लिखाएगा, लेकिन देखिए 4 अगर है फिलहाल ऐसे तो ऐसे थोड़ी दिखेगा, उलट के दिखेगा, ठीक है। मतलब सर पहली बात तो ए तो जाएगा नहीं, डी तो गया काम से, कैसे की शुरुआत किससे कर दिया, 5 से। अब आइए एक बात समझिएगा, बात बाकी सर हर जगह 4 उल्टा है, क्यू भी है, यहाँ भी क्यू है, पी भी है, यहाँ भी पी है, एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है। आप एक बात यहां तक समझ, पहली बात सर ये पहला ऑप्शन इसलिए गया कि जो 7 का देख रहे हैं यहाँ पे 7 को उलट दिया है, उलटता नहीं है ना। इसका देखिए 7 का हेड को बॉटम बना दिया, बॉटम को हेड बना दिया। ये तब होता है जब आप वाटर इमेज की बात कर रहे होते हैं, तो वो तो गया काम से, किसके वजह से चला गया, वो चला गया 7 के वजह से। अब फिर से अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है सर, 4 क्यू पी एन 7 दोनों जगह सेम है, हाँ ये चला जाएगा भाई साहब। देखिए यहाँ पे दोनों चीज अटपट लग रहा है, जी जरा दोनों का जी मिला के देखिए, सर इसका जी भी क्या कर दिया है, जी को उल्टा कर दिया है, इसलिए ए भी गया, तो आपके पास ऑप्शन सी बचेगा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्लियर। चलिए ये रहा आपके पास 18 नंबर सवाल, और इसको देखिए क्या कहानी है। हाँ पहली बात ना कि आप जब इसको पहले देखिए ऐसे है, ऊपर की ओर अगर फोल्ड किए हैं तो इसको पहले खुलेगा तो नीचे खुलेगा, नीचे खुलेगा तो सर पहले तो यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप से आपको देगा। देखिए पहले तो सर यहाँ पे एक सटा करके एक स्क्वायर देगा, और ये वाला जब झुकेगा ना तो झुकने के बाद क्या करेगा ना कि एक देखिए ये नीचे की तरफ अपना क्या करेगा, वर्टेक्स नीचे की तरफ कर देगा। अब सर इसको फिर से जब ऐसे फोल्ड हुआ था ना, ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे सर्कल देगा, फिर से एक सर्कल देगा, ये आपको फिर से एक रेक्टेंगल देगा, फिर से आपको सॉरी रेक्टेंगल नहीं ट्रायंगल देगा, फिर से नीचे वाला एक आपको क्या देगा, फिर से एक ट्रायंगल देगा। इतना ही नहीं, ये वाला हिस्सा आएगा तो फिर से यहाँ पे कुछ ऐसा देगा, इधर खुलेगा तो फिर से ऐसे देगा, फिर से ऐसे देगा। मतलब क्या समझ रहे हैं, बीच में 4 गो आपको पहली बात तो सर एक स्क्वायर के फॉर्म में नजर आएगा, बीच में 4 स्क्वायर नजर आएगा,
4 को आपके पास नजर आएगा क्या, ट्रायंगल, जिसमें 2 का वर्टेक्स ऊपर और 2 का वर्टेक्स नीचे। ऐसा कहां है, ये तो गया काम से। कारण ये है कि इसका देखिए जो भी ट्रायंगल है ना, वो ट्रायंगल का सबका वर्टेक्स ऊपर कर दिया है, इसलिए चला गया। ठीक, अब इसमें देखिए और इसमें देखिए, ये तो ऐसे चला गया क्योंकि इसके स्क्वायर वाला सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया है। अब बचा आपके पास बी और डी। बी और डी में क्या कहानी है बताइए। बी और डी में बी ऐसे चला जाएगा कैसे कि देखिए यहाँ पे ए वाला ना सिर्फ कॉर्नर से कॉर्नर दिया है, जो कि इसको चारों कोना पे होना चाहिए था, इसलिए ये भी गया। बचा कौन, तो सर ऑप्शन सी बचा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम अगर बात करें, ये रहा आपके पास 19 नंबर सवाल। इसमें क्या कहानी है बताइए। तो इसमें आप देखिए, पहले तो आप अगर इसको फुलफिल करने जाएंगे तो आप पहले इसको ऐसे कीजिएगा, फिर ऐसे कीजिएगा, और इसके बाद जो आप कहानी बनाने जा रहे हैं इसमें कुछ ऐसे निकलेगा। अब ढूंढ लीजिए कि भैया ऐसा है कहां। हाँ, तो आप बोलेंगे ऑप्शन सी। देख लीजिए क्या ऐसा है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ ये भी है, यानी ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, राइट आंसर है, परफेक्ट आंसर है। और ये रहा आज का आपका लास्ट सवाल, अंत भला तो सब भला। अब इसमें कहां कहानी है भाई, जरा सोचना। इसमें ये है ना कि क्वेश्चन फिगर ऑप्शन वाले में इंक्लूड है। अब कहां पे इंक्लूड है, ये बात आपको क्या करना है, यही बात आपको ढूंढना है कि कहां पे इंक्लूड है। तो देखिए हम बता रहे कहां पे इंक्लूड है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट वैसे आपका सही आंसर जाएगा, लेकिन सर कैसे जाएगा वो दिखा रहे हैं आपको। कहां पे क्वेश्चन फिगर इसमें इंक्लूड है, आप यहां से चलना शुरू कीजिए, ऐसे ऐसे चलना शुरू कीजिए, ऐसे। अब इसको उठा के मिला लीजिए, जहां जहां इसमें हम रेड किए हैं ना, इस वाले डायग्राम को अगर आप चाहें तो इसको पूरी तरह से इसको ही कर देंगे फुलफिल, और आप मिला लीजिए कि ऊपर वाला जो है आपका क्वेश्चन फिगर, क्या वो बात यहाँ पे है। देखिए क्या यही फिगर है ऊपर वाला, तो जवाब होगा कि हाँ यही है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।